अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देखते हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो, माय यूट्यूब चैनल, और मैं राना हसीब। आज जो हमारा क्लास का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक्स है वो क्लियर हो चुका है, एंड एक्सेल का बेसिक्स एंड उसके फार्मूलाज वगैरह और उसकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले न्यू आने वाले व्यूवर्स एंड देखने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारा जो ओल्ड यूट्यूब चैनल है वो प्रीवियस क्लासेस के लिए है, उसको विजिट करें और अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको कंप्लीट कर लें। ये हमारा न्यू बैकअप चैनल है क्योंकि उस चैनल पर स्ट्रिक की वजह से हम उस पर वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वॉचिंग जारी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, जैसे वर्ड और एक्सेल होता है। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो तुम स्लाइड्स बनाने में तुम्हें हेल्प करता है। ठीक है, स्लाइड्स में तुम टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, वीडियोस, शेप्स और एनिमेशन ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारा मैसेज प्रोफेशनली लोगों को शो हो। ओके, तो आप विंडो कीज पर जाएं, यहाँ पर विंडो पर सेलेक्ट कर लें, पावर पॉइंट टाइप करें। ठीक है, तो इस तरह पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा जब आपने इंस्टॉलेशन इसकी की होगी। ठीक है, आप एग्जिट का बटन दबा दें, आपके सामने से ये जो एरिया शो हो रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, टीचर ज़्यादातर जो इसका यूज़ है वो ये हो सकता है कि टीचर लेक्चर्स देने के लिए पावर पॉइंट यूज़ होता है, बिजनेस मीटिंग्स में प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट का यूज़ होता है। ठीक है, जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो ये मेजर पार्ट दिखते हैं हमें। ठीक है, एक होती है टाइटल बार। ओके, ये है हमारी टाइटल बार जहाँ पर हमारी ये प्रोजेक्ट का नाम शो होता है। ओके, उसके बाद हमें ऊपर दिखती है एक रिबन। रिबन में मेन्यू बार होता है। ओके, मेन्यू बार में हमारे जहाँ सब टैब्स होती हैं, होम, इंसर्ट, ठीक है, ये सारी हमारी रिबन है मेन्यू बार वाली। ओके, उसके बाद स्लाइड्स पैनल है लेफ्ट साइड पे, ये वाली जो डॉक्यूमेंट रिकवरी जहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे इसमें क्लोज करते हैं, ये हमारी स्लाइड्स बार है। ओके, यहाँ पे हमारी स्लाइड शो होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्लाइड एरिया सेंटर में है, यहाँ पर जहाँ पर हम एडिटिंग करेंगे। ठीक है, ये है हमारा स्लाइड एरिया। ठीक है, एंड नोट्स पेन नीचे, ये जो हमारा नीचे नोट्स लिखने का ऑप्शन होता है। ओके, ये बॉटम पे, ठीक है, ये नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें जो पेज का बॉटम है वो ऐड कर सकते हैं नोट्स के लिए। ठीक है, स्लाइड एक पेज की तरह होती है जहाँ तुम टेक्स्ट और इमेजेस ऐड कर सकते हो। हर प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड्स में मिलकर बनती है। एग्जाम्पल स्लाइड 1 में हम ऐड कर देते हैं। ये देखें, सबसे पहले जब आप अपना ये वर्क एरिया ओपन करेंगे तो आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही है। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ लाइक मेरे चैनल का हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर। लाइक हम अगर एक स्लाइड देते हैं, स्लाइड 1 में हम इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ लेकिन आपको पहले कुछ समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड 1 शो हो रही है। ठीक है, इसमें हम अपना टाइटल पेज दे देंगे। ठीक है, स्लाइड 2 में हम इंट्रोडक्शन दे लेंगे, एंड 3 में मेन पॉइंट्स देंगे, एंड 4 स्लाइड में कंसल्टेशन देंगे। ओके, इसी तरह आप पावर पॉइंट ओपन करो, जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो सिलेक्ट करो या रेडीमेड टेम्पलेट चूज कर लो। रेडीमेड टेम्पलेट चूज करने के लिए आप यहाँ पे न्यू स्लाइड्स पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा मैंने एक टेम्पलेट जो है वो ऑलरेडी न्यू फाइल में ओपन है। ठीक है, तो टॉपिक हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ओके, बाय एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो। ओके, ये है हमारी पहली स्लाइड। ठीक है, इसी तरह न्यू स्लाइड ऐड करेंगे, उसमें हम होम, ओके, होम में न्यू स्लाइड, ठीक है, और न्यू स्लाइड में हम एक और लेआउट चूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी न्यू स्लाइड ओपन होगी। ठीक है, ये साइड है, साइड पर ऑप्शन है डेल का एंड इंसर्ट का। ठीक है, यहाँ से आप डेल और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेल एंड डुप्लीकेट स्लाइड, एंड सेम अगर इसी फॉर्मेट की आपने एक और स्लाइड बनानी है तो इसी से डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप स्लाइड में ऐड करें लेआउट का मतलब है कि स्लाइड का स्ट्रक्चर कितनी प्लेसेस टेक्स्ट या इमेजेस के लिए हैं। ठीक है, एग्जांपल टाइटल स्लाइड है, एंड उसके बाद ये है हमारा लेआउट। ओके, और हमारी जो कंटेंट है उस पर मबनी करता है कि टाइटल, कंटेंट एंड टू कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन, etc. ओके,
तो ये हमारा लेआउट है, ठीक है। हम स्लाइड में अपनी मर्जी से लेआउट भी इधर से ऐड कर सकते हैं, ब्लैंक भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी लेआउट सेलेक्ट करूँगा तो वो इसका लेआउट चेंज हो जाएगा, स्लाइड वही रहेगी, उसमें लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये लेआउट चल रहा था, ठीक है। इसी तरह विड स्क्रीन साइज मॉडर्न मॉनिटर्स और प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करो और अपनी टेक्स्ट लिखो, ठीक है। जिस तरह हमने अपने वन स्लाइड में लिखी है, इस तरह आप यहाँ पर भी कुछ भी दे दें। लाइक हमारी जो क्लास चल रही है, क्लास कंप्यूटर कोर्स, क्लास PowerPoint, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी मैं अपनी मज़ीद प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ, मैं ग्राफिक्स डिज़ाइन लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें ये जो टेक्स्ट हैं इनकी सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं, ओके। इसी तरह आप इसको सेलेक्ट कर लें, इसका कोई और कलर कर दें, मैंने रेड किया हुआ है, ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह इसका कलर भी चेंज होगा और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप ये फॉन्ट रख सकते हैं, ओके। इसी तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसमें मजीद अपने पैराग्राफ्स एंड प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं, ठीक है। मैं ब्लैंक स्लाइड ऐड करती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें आपको ये सिखाना है कि इसमें अब आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका है कि आप इंसर्ट में आएँ और पिक्चर में आएँ, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पीसी मेमोरी से आप डेस्कटॉप प्रोग्राम में कोई पिक रखी है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये मेरा लोगो है, ठीक है, सिंपल। एक तो ये यहाँ से अपलोड हो गई, ठीक है, इस स्लाइड में, ओके। आप यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट करके वहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये। इसी तरह मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ, ठीक है, फिर से इंसर्ट में आता हूँ और ये हमारे पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स का, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह इसी पावर पॉइंट का एक ब्राउज़र वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर लें, लाइक हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर लैब पिक एंड मैं इसको सर्च पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने जो कंप्यूटर लैब्स हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें और इसको इंसर्ट कर लें, ठीक है। तो इसी तरह आप ऑनलाइन भी, आपको किसी ब्राउज़र पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, शायद कोई इसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कंप्यूटर लैब, ठीक है। इसी तरह मैं इधर से कोई और कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, इंसर्ट करता हूँ और ये पिक सेलेक्ट होके आपके पीसी में आ जाएगी। कोई ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं, ब्राउजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर ही इसका अपना एक ब्राउज़र होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसी में इंसर्ट में आएंगे और इसमें है शेप्स, ठीक है। इसमें एक शेप्स का ऑप्शन होगा, ओके। एंड बॉर्डर्स हैं, ये इसकी सारी शेप्स हैं पिक्चर की। एक यहाँ से स्टाइलिंग हो सकती है, ठीक है, ये देखिए। इसी तरह इसमें ये देखिए इसके फिल्टर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे कोई कलर चूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये सारी आप इसमें इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसी तरह एक और स्लाइड ले लें, मैं एक और स्लाइड बनाता हूँ ब्लैंक, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन है एक शेप्स का, ठीक है। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, इसमें सर्कल है, ठीक है। इस तरह हमारे पास इसमें राइटिंग भी हो सकती है, ठीक है। आप कोई भी राइटिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। एंड इसी तरह शेप में और भी शेप्स हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से शेप्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए शेप्स यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने यहाँ पे और भी देखें, ये बहुत कोई टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से। और ये हीडर एंड फुटर है, ठीक है। इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जो फुटर है वो पेज के नीचे अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने अप्लाई ऑल कर दिए सब पेजेस पे। मैं फुटर को चेंज कर लेता हूँ, हीडर एंड फुटर को, डिज़ाइन को, ओके। तो आप यहाँ से आके इसमें से हीडर एंड फुटर की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका ये फुटर ऐड हुआ है,
ओके, यहाँ पे डेट आ रही है, आप यहाँ से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अप्लाई टू ऑल किया है तो सब पेजेस पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा फुटर लगा है। अगर हमने हेडर की सेटिंग नहीं की वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये इधर और भी ऑप्शन हैं, कमेंट्स हैं एंड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर, ओके, आप यहाँ स्लाइड नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखी है, आप यहाँ पे स्लाइड नंबर लिखें। ओके, उसके बाद पावर पॉइंट के अंदर बिल्ट इन थीम होती हैं। ओके, लाइक हम जाते हैं डिज़ाइन में एंड इसमें ये हमारी थीम्स हैं। आप यहाँ से अपनी स्लाइड्स को बेहतरीन थीम्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दें, ये देखें हमारी जितनी डिज़ाइनिंग थी उस सबको ये थीम्स लग चुकी हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो ट्रांजिशन है वो हम यहाँ से ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक ये ट्रांजिशन है, इस तरह एक ये है, ठीक ये ऐड हो रही है। ठीक है, ये ठीक मुझे लगी है। ओके, तो इसी तरह जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, मैं अप्लाई टू ऑल कर लेता हूँ, आप ये वाली लगा लें। ठीक है, इसको ये लगा ली, उसके बाद इसको भी यही लगा लें। ठीक है, और इसको भी ये लगा लें। ठीक है, इसको भी यही लगा लें। इस तरह से जैसे जैसे आप स्लाइड 1 पे हैं, ठीक है, पे आ जाएं। ओके, देखें इसमें ये ट्रांजिशन शो हो रही है। इस तरह से जब आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो आप उसकी जो स्लाइड चेंज करेंगे तो आप जो नीचे स्टार है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फिल्टर के साथ शो करेगा। ठीक है, जो आपने उसमें ट्रांजिशन ऐड की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन है। ठीक है, उसमें हम इसको एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, फेड एंड ये वाला, इस तरह से आप इसमें से अपनी मर्जी से ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल्स है एंड यहाँ पे हमने शेप्स वगैरह ऐड की थी। ओके, तो इस तरह से इसका ये स्लाइड शो है। ओके, तो स्लाइड शो में हम ये देखिए, ये ऑप्शन तुम्हारी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में चलाता है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, फुल स्क्रीन में चलाता है। शॉर्ट की कीज़ ये हैं कि आप स्लाइड शो पे आएँ और कीबोर्ड से F5 शो करें। ठीक है, ये देखें जैसे ही आपने F5 किया तो उसने आपकी जो ट्रांजिशन है उसको फुल स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, इसी तरह आप कीबोर्ड से नेक्स्ट का बटन जो एरोज़ हैं डाउन वाले, उससे डाउन वाले एरो करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड शो होगी। इसके बाद एक और डाउन करेंगे तो उसके बाद एक और स्लाइड, फिर दूसरी स्लाइड शो हो जाएगी। इस तरह से आप अपना जो अपना प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आखिर पर लास्ट पर हम बात करते हैं फाइल सेव की। आप सेव एज पे आ जाएं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना फाइल ब्राउज कर लें और यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक ये भी है। ठीक है, PPP पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, एक आप ये फाइल सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इसके अलावा PDF ऑप्शन है, ये भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेव एज करें, अपनी लोकेशन चूज़ करें, फाइल का नाम चूज़ करें और उसको सेव कर दें। आपने डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो डेस्कटॉप पर सेव कर दें, डाउनलोड में सेव करनी है डाउनलोड में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पावर पॉइंट का भी बेसिक्स क्लियर हो गया। ठीक है, हम वर्ड भी क्लियर कर चुके हैं, एक्सेल भी क्लियर कर चुके हैं और पावर पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।